विचिता सिटी, कैंसस स्टेट, अमेरिका में 1974 से लेकर 91 के बीच में हुई 10 हत्याओं के लिए जब हत्यारा पकड़ा गया तो उसकी लड़की को पता चला तो उसका भी दिमाग घूम गया। फाइनेंशियल, सेक्सुअल, साइबर, डूडला, ट्रू क्राइम स्टोरीज। आइए समय में पीछे चलते हैं और जानते हैं किसने की हत्या, क्यों की हत्या और क्रमशः क्या कारण था कि वो पकड़ा गया। तो 1945 में 9 मार्च को पैदा हुआ डेनिस राडर की बाकायदा शादी हुई सामान्य व्यक्तियों की तरह और उसके 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी भी हुई। यहाँ तक कि उसकी बेटी की सन 2003 में बाकायदा अच्छे ढंग से शादी भी कर दी गई। इस शादी में वो स्वयं भी शामिल हुआ और बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाई देता था। अभी तक उसके बारे में किसी तरह की कोई पकड़ नहीं हुई थी। उसने जो अपराध किए वो कुल 10 हत्याएं थीं जो फैली हुई थीं 1974 से 1991 के बीच में। इसके जितने भी विक्टिम्स थे जिनकी इसने हत्या करी, उसमें उसका प्राइम जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि महिलाओं की हत्या करे। उसने अपने बाद के मामले में ये उजागर हुआ कि किस तरह से वो उन महिलाओं की हत्या करने के सिलसिले में ही कई बार कुछ और लोगों की भी हत्या करता चला गया। हत्या करने के पीछे उसकी सोच थी कि वो इन महिलाओं के प्रति ऑब्सेस्ड महसूस करता था, जुनूनी महसूस करता था और उनका विधिवत चुनाव करके वो उनकी हत्या करता था। और इस दौरान यदि कोई उनका परिवार का या घर में रहने वाला व्यक्ति होता था तो उनकी भी उसने हत्या करी। अजीब बात यह है कि बीच में लगभग 8 साल तक उसने किसी की भी कोई भी हत्या नहीं करी और 1991 से बाद में 2005 में पकड़े जाने तक भी उसने कोई हत्या नहीं करी। यानी उसका ये पूरा जो आपराधिक मामले हैं ये फैले हुए हैं 74 से लेकर 2005 तक 30 सालों में। अब वो पकड़ा कैसे गया? उसके अंदर मीडिया को बार बार लिखने की और अपनी कुछ सबूत देने की, कुछ हिंट देने की आदत हमेशा से थी। इसी सिलसिले में उसने एक बार चिट्ठी लिखी 2004 में कि क्या मैं आपको फ्लॉपी से भेजूं कोई चीज़ तो उसके माध्यम से मुझे ट्रेस किया जा सकता है, जिसमें पुलिस के द्वारा कहलवाया गया। ये चिट्ठी लिखी गई थी मीडिया हाउस को कि नहीं, आप नहीं पकड़े जा सकते हैं। असल में उसकी यही आदत ने उसको पकड़वाया। जब उसकी इस फ्लॉपी को निकाला गया तो उसमें पहले कभी डिलीट कर दी गई एक फ़ाइल मिली और फाइल को एडिट करने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम डेनिस था, जो कि क्राइस्ट लूथरन चर्च से जुड़ा हुआ था। ये जानकारी उस रिकवर्ड फाइल से पता चली। बस यही आधार बना उसको पकड़ने। उसका ये कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हुआ 2004 में जब एक समाचार पत्र ने लिखा कि ये जो सीरियल हत्याएं हुई थी इनका शायद हत्यारा अब तक मर चुका हो, जिसके जवाब में उसने चिट्ठी लिखी थी। अब उसकी विधिवत गिरफ्तारी से पहले 1991 में किए गए उसके अपराध के दौरान जो विक्टिम थी उसके नाखून से मिले डीएनए को मैच किया गया उसकी बेटी के डीएनए से, जो कैंसस यूनिवर्सिटी में उस वक्त पढ़ रही थी। विधिवत पकड़े जाने के बाद नंबर आया उससे इंटरोगेशन का, जिसमें ज़्यादा नू नुकर न करे हुए उसने स्वीकार की अपने अपराध। फिर उसकी इस जानकारियों के आधार पे उसके घर पर रेड की गई, तलाशी ली गई और उस तलाशी में अजीब विभत्स चीज़ें मिली, जिसमें कि उसने जो अपराध किए थे उसके विक्टिम्स के कपड़े, अपराध जिन हथियारों से किए थे वो, कुछ फ़ोटो, अखबार कटिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कुछ गुड़िया मुंह पे बंधे हुए उनके क्लिप्स और पट्टे, ये तमाम चीज़ें मिली। उसको सज़ा 10 आजीवन कारावास की मिली और वो अपनी सज़ा काट रहा है। वो पकड़ा गया, इस बात के बारे में कहा कि उसकी भूख के वो मीडिया में रहे, इसी ने उसको पकड़वाया। उसके विक्टिम जितने हैं उनको, उनके परिवारों को आखिरकार न्याय मिला। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें बताइए, लाइक करिए और शेयर करिए ऐसे लोगों तक जिन तक ये वीडियो पहुंच सके, जिन्हें पसंद हो। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।